हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद ऋषु। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है, फूड का डाइजेशन क्या होता है, एनिमल्स में पूरा डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। एक हम लोग क्विक रिवीजन लेके चलते हैं कि कहाँ से कहाँ पर फूड गया था। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जो बकल कैविटी होती है उसमें फूड गया। तो सबसे पहले गया बकल कैविटी में। बकल कैविटी के बाद हमारा गया फूड पाइप में। फूड पाइप के बाद हमारा गया स्टमक में। स्टमक के बाद हमारा सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा जाने वाला है लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन हम लोगों ने अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे अब हम लोग देखेंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है। हम लोगों ने देखा था कि बाइल का काम क्या था। तो बाइल का क्या हो जाता है कि इसमें क्या होता है कि बाइल जूस की बात कर रहे थे। तो बाइल जूस का सेक्रीशन कहाँ पर होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बाइल जूस का सेक्रीशन कहाँ पर होगा। तो लीवर में होगा। स्टोरेज कहाँ पर होता है। स्टोरेज जो होता है इसका होता है गॉल ब्लैडर में। बाइलोरुबिन के कारण इसका जो कलर होता है वो होता है येलो कलर का पूरा होता है। ये किसकी वजह से होता है, बाइलोरुबिन के कारण। बाइलोरुबिन के कारण होता है इसका येलो कलर। बाइल हेल्प किस में करता है, बाइल डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। फैट के डाइजेशन में बाइल सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये इसमें 4 क्वेश्चन हो गए, वो इंपॉर्टेंट है। सेक्रीशन कहाँ पर होता है, लीवर में। स्टोरेज कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में। किस कलर का होता है, येलो। किस वजह से येलो कलर है, बाइलोरुबिन के कारण। और डाइजेशन में हेल्प करता है। ये हो गया हमारा बाइल जूस। बाइल जूस के बाद क्या होगा, जब अपन ये पूरा थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा, पार्शली डाइजेस्टेड फूड हो जाएगा, इसके बाद ये जाएगा पैनक्रियास में। पैनक्रियास में जाने के बाद क्या होता है, पैनक्रिया अगर बात करते हैं तो पैनक्रिया जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लीवर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन पैनक्रिया की बात करें तो वो सेकेंड लार्जेस्ट है। मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं इसको। क्रीम कलर का होता है और स्टमक के नीचे होता है। इससे क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो सेक्रीट होते हैं। क्या सेक्रीट हुआ इससे, पैनक्रियाटिक जूस। ये इससे सेक्रीशन होता है। इसके बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं पतले पतले से इस तरीके से, जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं। विलाई एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार सीटेड कुछ ना कुछ पूछता है। अभी पिछले वाले में बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विलाई। तो विलाई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि विलाई सबसे पहले सबसे पतले पतले से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसमें जो सरफेस एरिया को ये क्या करेंगे, इंक्रीज कर देते हैं ताकि डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। क्या हो सके, एब्जॉर्ब, ठीक। ये हो जाता है। उसके बाद ये विलस जो होते हैं इनका नेटवर्क होता है। इनको विलाय से ज़्यादा को बोलेंगे विलाय, और सिंगुलर जो है मतलब एक जो है उसको हम लोग बोलते हैं विलस। तो ये जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स वगैरह से। ये जब क्या होगा, जब खाना यहाँ से गया उसके बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है हमारी पूरी बॉडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस को एसिमिलेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक चीज़ हो गई कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दूसरा होता है एसिमिलेशन क्या होता है। 2 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है। डाइजेशन ट्यूब जो होती है, डाइजेशन ट्यूब, डाइजेशन ट्यूब से ब्लड वेसल में जाना, ये आपका होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक। उसके बाद डाइजेशन ट्यूब से ब्लड वेसल चला गया, ब्लड वेसल के बाद अब ये आपका जाएगा हार्ट में। हार्ट के बाद बाकी बॉडी सेल में, या फिर पूरी बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाना है। तो क्या होगा, ये वाला जो प्रोसेस हुआ पूरा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन, ठीक। अब आपको दोनों के अंदर समझ में आ गया कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एसिमिलेशन क्या होता है। ये दोनों पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि क्या, कौन सा चीज़ क्या है। मतलब जैसे इन्होंने पूछ लिया कि ब्लड वेसल से अगर डाइजेशन ट्यूब से अगर ब्लड वेसल जा रहा है तो फिर क्या होगा, और अगर ब्लड वेसल से आगे या पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो फिर क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी इसके बाद कि क्या क्या होता है।
यहाँ के बाद क्या होगा, जैसे कोई भी अब यहाँ से डाइजेस्टेड फूड थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो चुका था, अब अभी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पूरा फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद अब आपके लिए डाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, अब अगर काम करता है, जब पूरा डाइजेस्ट हो चुका है सारा फूड, अब हम आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एब्जॉर्प्शन या मतलब डाइजेशन नहीं होता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ इतना काम होता है कि वो पानी अगर है, वाटर है या फिर कोई सॉल्ट है, इसको फूड से एब्जॉर्ब करना है, जो क्योंकि अब तो वो एक्सक्रीशन के लिए रेडी हो चुका है, तो इससे अगर निकालना है तो फिर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में ये काम होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बिल्कुल बेकार हो चुका है, उससे हमारा सॉल्ट निकालना और वाटर निकालने का काम इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर, ठीक, इतना होता है। उसके बाद यहाँ से पूरा खत्म हो गया, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाना, और रेक्टम से ही बाहर इजेशन हो जाता है। इजेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी से चीज़ निकल जाना, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, कहाँ से कहाँ जा रहा था खाना, कहाँ से क्या हुआ, पूरा डाइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहली बात अगर करें तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहले तो इंजेशन हुआ, जब आपने खाना मुंह में रखा था। उसके बाद आपका फूड पाइप गया था, ये बकल कैविटी से इंजेशन होता है, बकल कैविटी से इंजेशन होता है। उसके बाद फूड पाइप गया, फूड पाइप के बाद आपका स्टमक गया था, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन गया, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका रेक्टम से इजेशन हो जाता है, ठीक। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। यहाँ से हमारा डाइजेशन ख़त्म हो गया है। डाइजेशन के बाद अब आगे हम लोग को देखना, जैसे जो एनिमल्स होते हैं ये तो घास वास खाते हैं ना, तो घास में क्या होता है, हमारा एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज होती है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं पचती है। क्यों नहीं पचती है, क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़ नहीं होती है जो गाय वगैरह के अंदर होती है, वो होता है र्यूमन। ये हमारी बॉडी में नहीं होता है। उसके बाद ये जो इनके अंदर जो र्यूमन प्रेजेंट होता है, इसके कारण इन लोगों को र्यूमिनेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, र्यूमिनेंट। ये रूमिनेंट। इनको क्या हो जाएगा, ये खाना यहाँ से तो ये जाता है अंदर, ये इससे यहाँ से गया, फिर पार्शली डाइजेस्टेड फूड, मतलब यहाँ पूरा ये डाइजेस्ट नहीं होता। हम लोगों में क्या होता है, जैसे गाना खाना गया उसके बाद डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। ये इसके अंदर तो गया, फिर यहाँ पर ह्यूमन में गया पार्शली डाइजेस्टेड फूड, ये फिर वापस आता है मुंह में। यहाँ पे ये लोग देखते हैं ना, बाद में थोड़ी देर बाद जुगाली करते रहते हैं, कडिंग करते रहते हैं, तो ये यहाँ पर खाते रहेंगे। उसके बाद फिर जब ये यहाँ से पूरा 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 इन्होंने खा लिया, उसके बाद फिर अब ये डाइजेस्ट होके बाहर निकलता है खाना। तो इनके अंदर बस ये एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इतना सही है कि इनको जो जानवर हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण उनमें सेलुलोज पच जाता है, तो ह्यूमन, जिसके कारण ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। ये आपका यहाँ से इनका जानवरों का ये फिनिश होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अमीबा पे। तो अमीबा में अगर बात करें तो अमीबा हमारा सबसे पहले तो सिंगल सेल होता है, इसमें केवल एक सेल होता है। अमीबा हमारा क्या सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ एक सेल होता है। अब ये क्योंकि ये चीज़ तो पता होगी आपको कि हम जो मनुष्य हैं और ये ह्यूमन और एनिमल्स हैं, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं। ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसमें खाना किस तरीके से पचेगा, तो इसमें क्या, ये आपने देखा ये फूड वैक्यूल है, मतलब खाना इन्होंने लिया है, ये इन्होंने, इनको बोलते हैं सीरोपीडिया। सीरोपीडिया का काम क्या होता है, मतलब इनके फॉल्स फीड, एक दिन का कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, इस तरीके से कुछ भी बना के ये इस तरीके से होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कुछ इस तरीके से निकालेंगे, मतलब अपनी बॉडी से थोड़ा सा हाथ पैर आगे करके ये खाना को अंदर लिया। खाना जैसे ही अंदर जाएगा, यहाँ पे इनके में होते हैं फूड वैक्यूल्स जो खाने को कवर कर लेते हैं। ये वाइट वाइट कलर के दिख रहे हैं ना हल्के हल्के से, ये वाइट खाने को कवर कर लेते हैं। खाने को कवर करने के बाद इसमें डाइजेशन का जूस क्रिएट होगा और खाने को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जितना भी ये पूरा खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जब
पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, जब वेस्ट मटेरियल आएगा तो इसको इसकी बॉडी से इजेक्ट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो अभी क्या हुआ, यहाँ से इंजेक्शन हो रहा था, यहाँ पे ये पूरे में डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद यहाँ पर इजेक्शन हो गया। ये आपका अमीबा में इस तरीके से पूरा खाना पचता है। इसी के साथ ये मेरा पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ है। आके एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। तो एब्जॉर्प्शन बताया, ब्लड वेसल से डाइजेशन ट्यूब से ब्लड वेसल में जाना, ये आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। एमिनो एसिड, उसके बाद अमीबा का पूरा बता दिया। एसिमिलेशन क्या होता है, पूरे बॉडी के पार्ट्स में जाना। बाइल का बता दिया, उसके चारों क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा। कहाँ पर बनता है, लीवर में। स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। और येलो कलर होता है बाइलिरुबिन के कारण होता है। फिर आते हैं बकल कैविटी में। बकल कैविटी में आपका क्या बन रहा था, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा था एमाइलेज की प्रेजेंस में। फिर आते हैं कैनाइंस में। कैनाइन की बात करें तो कैनाइन जो होते हैं आईसीपीएम, ये आपके दांत थे ना, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। डाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझा दिया। सेल्यूलोज र्यूमेन के कारण पचता है और इजेशन बाहर निकलने का हो गया। उसके बाद गाल ब्लैडर बता दिया है। इंसाइजर हो गया, इंजेक्शन खाने अंदर लेने की प्रक्रिया हो गई। लीवर बता दिया, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बस ये याद रखना कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है। उसके बाद मिल्क टीथ जो छोटे पर निकलते हैं फिर टूट जाते हैं, वो आपके मिल्क टीथ हो गए। और मोलर सबसे पीछे वाले दांत, परमानेंट टीथ, एक बार दांत टूटने के बाद जो निकलेंगे वो परमानेंट टीथ हो जाएंगे हमारे। फिर आते हैं ऑसोफेगस पे। तो ये इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें कोई डाइजेशन नहीं होगा। पेनक्रियास की अगर बात करें तो क्या हो गया, ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, सेकंड नंबर पे बड़ी ग्लैंड होती है ये। उसके बाद प्री मोलर बता दिया। सीडोपीडिया की बात करते हैं तो सीडोपीडिया आपका क्या हो गया, फॉल्स फीट, इनको क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, नकली पैर। ठीक। र्यूमेन बताया, सेलुलोज का पूरा पूरा जो पाचन होता है वो इसी के कारण होता है। रुमिनेंट इन जानवरों को बोला जाता है। रुमिनेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड हम लोगों के अंदर जो प्रेजेंट होता है, जैसे सलाइवा आता है, इसको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। विलाई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेना। फिर आ गया सलाइवा, बता चुके हैं इसको, ये हेल्प करता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ से ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचे हैं या अभी तक आए हैं, ये कल जो वीडियो है, मैं अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो अभी तक जितना भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है इसमें मैं उसमें बता दूंगी। उसका एक अलग से टॉपिक करा देंगे कि पूरा जितने भी क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से बने हैं आज तक सीटेट में। आप मुझे बताइएगा, अगर आपको चाहिए होगा तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनेगा। थैंक यू।